हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोशेट के ऊपर। कोशेट क्या होता है और कोशेट को कैसे पहचानेंगे, ये कोशेट है या नहीं है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशेट के ऊपर बात करते हैं। कोशेट कोशेट्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, कोशेट को जानने से पहले पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोशेट जो होते हैं सेट का ही एक रूप होता है। कहने का मतलब एक सेट और उसका ही एक को, यानी कि उसका एक सब टाइप का, जैसे एक ग्रुप होता है उसका एक सब ग्रुप, इसलिए सेट और इसका एक को सेट। ठीक है, तो कोसेट क्या होता है अब हम जानते हैं। माना, यानी कि हमने कोई एक ग्रुप माना है जो कि जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लेट जी बी एनी ग्रुप। जी हमारा कोई ग्रुप है, ठीक है, और एच एंड एच इज अ सब सब ग्रुप, और जी है उस ग्रुप का, सॉरी एच है उस जी का सब ग्रुप। ठीक है, ये हमने माना। अब जी कोई ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो अगर हम जी इक्वल टू, यहाँ पर कोई ग्रुप में कोई ऐसा कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जी इक्वल टू ए बी और सी डी एलिमेंट ले लेते हैं, ये अगर हमने a इक्वल टू, ये हमने एक सेट ले लिया, g इक्वल टू एक सेट ले लिया और उस g में इतने सारे एलिमेंट ले लिए और उसका एक सब ग्रुप हमने बना लिया कुछ इस तरीके से a b c। ठीक है, या इस तरीके से भी हो सकता है, कोई भी सब ग्रुप बना सकते हैं, एज यू विश, बी सी डी भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें से अगर कोई एक एलिमेंट उठाया, किसमें से? ग्रुप जी से। ग्रुप जी से उठाया, ध्यान देना, ग्रुप जी से मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया ए, ठीक है, ए ग्रुप लिया और जो इसका सब ग्रुप है उससे अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि ए इंटू एच, ये ए जो है कहाँ का एलिमेंट है? ग्रुप जी का, उससे अगर हमने मल्टीप्लाई कर दी तो ए जो हमारा सेट बनेगा, यानी कि जो उसका कोसेट आएगा, ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, कैपिटल एच, यानी कि जो एच स्मॉल एच है वो क्या है? एक सब ग्रुप का भी एक एलिमेंट होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया स्मॉल जो एच है वो एक सब ग्रुप का एक एलिमेंट है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि यहाँ पे मैंने इसको माना नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, एच की जगह पे आप बी सी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एच इज द एलिमेंट ऑफ एच, स्मॉल एच इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। अब जो ए लिया है, ए के ए जो है यहाँ पे ग्रुप जी का एलिमेंट है। अगर हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे अभी आ जाए कि ए इसका भी मतलब सब ग्रुप में भी हो सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे मैं दिख भी रहा है हमको कि ए जो है सब ग्रुप का भी एलिमेंट है। और ये जरूरी नहीं है कि ए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए तो है ही एलिमेंट सब ग्रुप का और जी का, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि ए इसका भी एलिमेंट है, इसका भी। सपोज अगर हम यहाँ पर ई ले लेते, यानी ई इंटू एच कर देते, तो हमारे पास कुछ इस तरह एक एलिमेंट आता, यानी कि एक कोसेट बनता। ठीक है ना, तो एच इज द स्मॉल एच इज द कैपिटल एच का एलिमेंट है, ध्यान देना। और ई ये एलिमेंट है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो ई एच। अब ये जरूरी इसमें नहीं है कि ई इस सब ग्रुप का भी एक एलिमेंट हो, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये ए जो है, ई जो है इस सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो हर क्वेश्चन में आप इसका एलिमेंट नहीं होगा। ये एक आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ए, अगर मान लीजिए कोई जी एक हमारा ग्रुप है और उस सब का ही एक सब ग्रुप हमने एच लिया है, अगर हम जी के किसी भी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से, ध्यान दीजिए, अगर हम जी के किसी भी एक एलिमेंट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या आएगा, कहा जाएगा लेफ्ट कोसेट। और उसके बाद जो हमारा एक जो एलिमेंट आएगा उस सेट का ही एलिमेंट हो, ये हम नहीं कह सकते, और हो भी सकता है। और ये डिपेंड करता है, ये यहाँ पर जो ग्रुप है किसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे जो ग्रुप होने वाला है हमारा मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है ये। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, नो मैटर, अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यानी कि ए से मल्टीप्लाई की लेफ्ट साइड से, तो हमारा ये एक हो गया लेफ्ट कोसेट, यानी कि ये हमारा कहा जाएगा लेफ्ट कोसेट।
अगर हम ग्रुप जी के किसी भी एक एलिमेंट से अगर हम राइट साइड से सब ग्रुप के एक एलिमेंट या सब ग्रुप को एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि किसी ग्रुप जी के एक एलिमेंट से सब ग्रुप को अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसी एलिमेंट को मैं ले लेता हूं एक को अगर उसके राइट साइड से कर देंगे तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, राइट कोसेट। यानी कि सब कोसेट के हमारे कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार, राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट। यानी कि कोसेट बेसिकली कुछ नहीं है, अगर कोसेट में हमने आपको बताया कि किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, अगर उस ग्रुप का एक सब ग्रुप है और उस ग्रुप के हम एक एलिमेंट को सब ग्रुप के एक सब ग्रुप से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान में ये रखते हुए कि हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो वो हमारा लेफ्ट साइड कहा जाएगा, लेफ्ट साइड का कोसेट यानी कि लेफ्ट कोसेट कहा जाएगा, और राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा राइट कोसेट कहा जाएगा। बस यही हमारा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का कॉन्सेप्ट है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर हमने अगर यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली यह है कि बात यह है कि अगर ए कोई हमारा एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी का एलिमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप में भी हो। अगर वो सब ग्रुप में ए, जैसे सपोज हमने यहाँ पे ए लिया था, अगर इसका एलिमेंट क्या है, ये किसका है, जी का, और ए इसमें भी है, एच सब ग्रुप में, एच में भी, तो हम अगर इसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट और कोसेट राइट कोसेट करेंगे तो डेफिनेटली जो हमको एलिमेंट मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं फॉलो कर देंगे, तो जब फॉलो करेंगे तो उसके एलिमेंट सेम ही आने वाला है। तो ये केस आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट और राइट कोसेट हमेशा बराबर होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी बराबर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर। ठीक है ना, तो ये हमारा लेफ्ट और राइट कोसेट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और वैसे डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें कोसेट की, तो कोसेट की डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार होगी, लेट G be any group and capital H be a subgroup of कैपिटल G, यानी कि ग्रुप G का। ठीक है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। देन अगर उस ए के मल्टीप्लाई से अब बात आती, ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लेफ्ट और राइट कोसेट को डिफाइन करेंगे तो उसके किसी ग्रुप जी के एक एलिमेंट को ले लेंगे और उसको ग्रुप जी के एक एलिमेंट, मान लीजिए हमने ए को लिया और उसके लेफ्ट साइड से सब ग्रुप को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मल्टीप्लाई, ऐड, एडिशन या कोई भी ऑपरेशन, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्रुप है वो किस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेटिव के साथ ग्रुप ऑपरेशन हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट कोसेट, और अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा राइट कोसेट। डिपेंड करता है ये ऑपरेशन के ऊपर। अगर मैं बात करूं एडिशन, यहाँ पे अगर ग्रुप हमारा जो होता प्लस का होता, यानी कि एडिशन के ऊपर ऑपरेट हो रहा होता, तो हम ए प्लस एच करते और ये हमारा कहा जाता तब लेफ्ट, और अगर एच प्लस ए कर देते तो वो हमारा कहा जाता है राइट कोसेट। तो इसमें बेसिकली क्या था, कुछ नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ कोसेट को समझना था। कोसेट एक बेसिकली हमारा एक ग्रुप होता है, यानी कि कोई ग्रुप होगा, उसका एक सब ग्रुप होगा, और उस सब ग्रुप से हम क्या करेंगे, उस सब ग्रुप से हम किसी एक ग्रुप के एक एलिमेंट को उठाएंगे और उससे मल्टीप्लाई अगर लेफ्ट साइड से करते हैं या मल्टीप्लाई की जगह एडिशन करते हैं तो वो हमारा लेफ्ट कोसेट, और राइट साइड से करते हैं तो हमारा राइट कोसेट कहलाएगा। डिपेंड करता है ऑपरेशन के ऊपर कि वो ग्रुप किस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहा है। और स्टूडेंट ये भी जरूरी नहीं है कि जो सब ग्रुप हमारा होगा वो सब ग्रुप का एलिमेंट और जो हमने ग्रुप जी का एक एलिमेंट लिया है अगर वो सेम हो गए, कहने का मतलब अगर ए उससे लिया था और ए उस सब ग्रुप एच में भी है तो उसके जो लेफ्ट और राइट कोसेट होंगे डेफिनेटली उससे बनने वाले एलिमेंट जो भी होगा वो हमारा सेम होगा। लेकिन ये डिपेंड, आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये सेम होगा या नहीं, ये एक सवाल के ऊपर, उस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या एलिमेंट है क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिक इसमें कोसेट और उसके लेफ्ट और राइट कोसेट के बारे में बेसिक जानकारी दी है। इससे सिर्फ आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि आप किस तरीके से आप लेफ्ट और राइट कोसेट क्या होता है, इससे आपने जाना क्या होगा। अब हम अपने इससे जुड़े कुछ हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।